कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद श्रीधरम रिपब्लिका बीपीएससी वाले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका अपना चैनल जिसे आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको मिलता रहे, साथ ही आपकी जो बीपीएससी और अन्य एग्जाम्स की तैयारी चल रही है उसमें आपको सहयोग मिले। टेस्ट सीरीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, करंट है। आज हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे कि अभी आज के पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा और जैसा कि पहले से देखा जा रहा है कि जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसमें एक बड़े पैमाने पर एक उलटफेर दिख रहा है। आप सोचिए कि क्या किसी एक रूम में 28 कैंडिडेट बैठी हो और उसमें से 24 का सिलेक्शन क्या संभव है? एक सामान्य सोच, एक कॉमन स्तर पर एक नॉर्मली क्या ऐसा पॉसिबल है? नॉर्मली भी क्या, एक बहुत ही विशेष परिस्थिति में भी यह संभव नहीं दिखता है कि सारे के सारे इतने इंटेलिजेंट की एक सेंटर। बीपीएससी की आदत हो गई है विवादों में रहने का, अपनी गलतियों से सीख नहीं लेता है। मतलब वह अपनी ब्रांड की, अपनी इमेज की कहीं भी परवाह नहीं करता है। क्या कोई ऐसा एग्जाम जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई विवाद ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो जाएगा तो उनकी छवि अच्छी हो जाएगी और उनको अपनी छवि अच्छी नहीं करनी है। देखिए, इस स्तर तक इशूज हो चुका है कि आज विश्वास करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि क्या किस बात की उद्घोषणा कर दी जाएगी, फिर पलटा मार करके कोई दूसरा रेट, फिर तीसरा रेट। सच में बीपीएससी का जो एक स्थिति हो चुका है, एक फुटबॉल की स्थिति हो चुकी है। एक पैर कोई यहाँ से मारता है, कोई वहाँ से, कोई आज ये डेट, कोई ये डेट, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है। बच्चे एक संसद की स्थिति में, एक दुविधा की स्थिति में बने होते हैं। और एक जो पेपर लीक का इशूज है, क्या एक इशूज ये भी है कि क्या 67वीं बीपीएससी से क्या आपने सीख लिया? जो 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक जिस कारण से हुआ था, क्या आपने सुधार कर लिया है? उन सारी चीज़ों पर आपने काम किया है? बिल्कुल ही नहीं दिखता है। उसके बाद की घटनाक्रम है कि एमबीआई का, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, जो बीपीएससी नहीं लिया था इंटरव्यू, और रिजल्ट में एक रूम से, और वह शास्त्री नगर में एक गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ पर उस सेंटर से 28 लड़कियों में से 24 का सिलेक्शन एक साथ हो गया है। क्या यह संभव है? इस पर आप स्वयं सोचिए कि क्या संभव है। आप लोग जरूर अपना कमेंट दीजिए। तो कहा जाता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, और कुछ यही बातें दिख रही है कि यहाँ पर तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो इम्पॉसिबल है वह कैसे संभव हो गया? बातें बिल्कुल ही क्लियर है। अब समझ में आ रहा है कि क्या है, कहाँ से है। ठीक है, क्योंकि सीट का अरेंजमेंट कौन करता है, कौन करवाता है? सीट का अलॉटमेंट, सेंटर का अलॉटमेंट कौन करवाता है? धांधली तो कुछ बाहर से हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे एंटी सोशल अपराधी किस्म के लोग लगे होते हैं, वह एक अलग इशूज है। लेकिन सीट का अलॉटमेंट कहाँ और किस स्तर पर होता है? जो सेंटर का अलॉटमेंट होता है, एक ही सेंटर पर ऐसे 28 लोगों को, ऐसे 24 लोगों को दिया गया। सबका रोल नंबर भी आगे पीछे है। मजे की बात है कि मतलब इन्हें बेईमानी भी और चोरी भी सही ढंग से करने नहीं आता है। सबका रोल नंबर आगे पीछे है। खैर, वो तो होना ही था। ठीक है, तो इस पर पीआईएल दर्ज किया गया है। कोई विनोद जी हैं, उन्होंने किया है, और इसमें कोर्ट में, हाई कोर्ट में इशूज यह गया है। जो चीफ जस्टिस संजय करोल जी हैं और एक और एस कुमार हैं, उनके अंडर में केस आया है। और हाई कोर्ट ने बिल्कुल ही 2 सप्ताह का टाइम दिया है सरकार को, साथ ही बीपीएससी को, दोनों को स्पष्ट करने के लिए कहा है कि यह मामला क्या है। उस याचिका में यह भी कहा गया है कि इसको आर्थिक अपराध इकाई से इसकी जांच करवाई जाए, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है उसे जांच कराई जाए। और तो इस संदर्भ में कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, सरकार को हम बीपीएससी को टाइम देते हैं। बीपीएससी और सरकार
बार दोनों 2 सप्ताह में हमें रिपोर्ट करे कि अपनी स्थिति को स्पष्ट करे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे संभव हुआ। अब देखिए कि अब बीपीएससी क्या जवाब देती है। 67वीं बीपीएससी का इतना बड़ा महाकांड हो गया, बिहार के दाग पर एक इतना मतलब एक जोरदार धब्बा एक लगा, उसके बावजूद की एक घटना आप देखिए तो आप सतर्क हो जाइए कि देखिए कि क्या हो चल रहा है। आपको इतना अच्छा करना है, मैं तो स्टूडेंट से यही कहूँगा कि इतना अच्छा आप कीजिए, परफॉर्म कीजिए 67वीं बीपीएससी एग्जाम में या किसी बीपीएससी के एग्जाम में, मतलब कोई भी बिहार का कोई भी एग्जाम हो, वह निर्विवाद तो नहीं होता है या उसकी प्रकृति ही नहीं है, वो स्वाभाविक है। अगर निर्विवाद हो जाए तो फिर डाउट होने लगता है कि कैसे हो गया। विवाद तो होना ही है, ठीक है, और हर एक धुएं के पीछे कहीं न कहीं आग होती है। तो यही चीज़ें हैं, बस आपको सीख लेना है इस मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो घटना घटी है, और इसमें बिल्कुल ही स्पष्ट है। आप लोग भी अपनी राय जरूर दें कि क्या ऐसा संभव है बीपीएससी में जो भी कारनामा हुआ है, और आगे आपको इससे सीख लेनी है, ठीक है। बाद बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, 150 सबक लेकर के आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए। ओके बाय, टेक केयर।